लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा एक आदेश जारी किया गया है नवनियुक्त प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि के संबंध में। यह आदेश 11/12/2024 को जारी किया गया है, जो समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए है। इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोक सेवकों की या नवनियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो रही है, उनके संबंध में कार्रवाई किस प्रकार की जानी है। आदेश को देखेंगे विस्तार से। उच्च माध्यमिक या माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 एवं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आधार पर अक्टूबर 2021 से 2023 तक प्रदेश में प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गई हैं। यह नियुक्तियाँ भर्ती नियम 2018 के नियम मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम के नियम 13 के तहत 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की गई है। 3 वर्ष पूर्ण होने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करें। तो कार्रवाई दी गई है, जिन शिक्षकों के 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो परिवीक्षा अवधि किस प्रकार से समाप्त की जाएगी। जैसे पहला बिंदु दिया गया है, परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु जिला स्तर पर समिति गठित की जाएगी, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक एवं एक हायर सेकेंडरी प्राचार्य रहेंगे। इस समिति के समक्ष परिवीक्षा अवधि के संबंधित समस्त विषयों के प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। समस्त शिक्षक निर्धारित प्रपत्र में परिवीक्षा अवधि समाप्ति के लिए आवेदन संकुल प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष परिवीक्षा की अवधि मान्य की जाएगी। आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट एक अनुसार दिया गया है। संकुल प्राचार्य परिवीक्षाधीन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणीकरण करेंगे। प्रमाणीकरण में मुख्यतः निम्नानुसार कार्यालयीन दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही करेंगे। जैसे यहाँ दस्तावेज दिख रहे हैं, शिक्षक ने परिवीक्षा अवधि में नियमित रूप से कार्य किया हो, कोई दीर्घकालीन अवकाश जैसे मातृत्व अवकाश को छोड़कर नहीं लिया हो, वेतन देयक से पुष्टि करना अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक स्थानांतरण से अन्य जिले में उपस्थित हुआ है तो पूर्व जिले से उसके अवकाश एवं वेतन देयक की पुष्टि की जाएगी। शिक्षक की नियुक्ति न्यायालयीन प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश के क्रम में स्थगन पर नहीं हो। स्थगन पर कार्यरत शिक्षक की परिवीक्षा अवधि न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम निराकरण तक विलंबित रहेगी। आगे देखते हैं, शिक्षक के विरुद्ध कोई शिकायत, जांच या नियुक्ति से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित ना हो। नवनियुक्त शिक्षक की परिवीक्षा अवधि की गोपनीय चरित्रावली संतोषजनक हो। शिशुपालन अवकाश यदि लिया गया हो तो उसकी अवधि को स्पष्ट करेंगे। दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि उनकी दिव्यांगता श्रेणी वही हो जिस श्रेणी में नियुक्ति हुई हो, तथा दिव्यांगता 40% एवं स्थायी हो। इस संबंध में संचालनालय से जारी निर्देशों के क्रम में दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त शिक्षकों की दिव्यांगता परीक्षण उपरांत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिव्यांगता श्रेणी या प्रतिशत स्थायी एवं अस्थायी के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही इस श्रेणी के शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति संबंधी कार्यवाही की जाए। दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनका दिव्यांगता परीक्षण लंबित है अथवा मान्य न्यायालय के क्रम में स्थगन पर हो अथवा जिनके संबंध में अंतिम कार्रवाई शेष है, उन प्रकरणों पर अंतिम निराकरण होने पर विचार किया जाए। अन्य कोई तथ्य या कारण जिसके आधार पर पात्रता ना हो। संकुल प्राचार्य द्वारा सभी शिक्षकों की जानकारी का प्रमाणीकरण कर संकलित जानकारी पृथक पृथक पदवार परिशिष्ट पर अंकित प्रपत्र में संकलित कर उसके साथ संबंधित द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं बिंदु क्रमांक 4.1 से 4.7 तक की जानकारी के दस्तावेज एवं प्रपत्र में निर्धारित प्रमाणीकरण के साथ पूर्ण जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। अगला बिंदु है, जिला स्तरीय समिति उपरोक्त मापदंड के आधार पर परीक्षण कर पात्रता का निर्धारण करेगी। 7वां बिंदु है, पात्रता का निर्धारण करते समय शिशुपालन अवकाश के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 22/2015 के अनुसार सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के 38(4) ख अनुसार निराकरण किया जाएगा। यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि विशेष परिस्थितियों में यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है। अतः उक्त निर्देश के अनुसार परिवीक्षा अवधि का निर्धारण किया जाएगा। पात्रता निर्धारण उपरांत शिक्षक के पद अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक जिला स्तरीय समिति के परीक्षण उपरांत पात्र शिक्षकों के परिवीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण कर समझ दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव संयुक्त संचालक को भेजा जाएगा। संभागीय स्तर पर संयुक्त संचालक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें जिले के प्रकरणों के लिए उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी भी सम्मिलित रहेंगे। समिति के परीक्षण उपरांत पात्र माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा समाप्ति आदेश संयुक्त संचालक द्वारा जारी किए जाएंगे। अब देखते हैं अगला बिंदु, पैरा 8.2 अनुसार परीक्षण उपरांत संयुक्त संचालक द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक की परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु
संचालनालय स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। संचालनालय स्तर पर परीक्षण कर परिवीक्षा समाप्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के उप नियम 13 के अनुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में असफल होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। बढ़ी हुई परिवीक्षा अवधि के लिए तृतीय वर्ष के अनुसार ही स्टाइपेंड देय होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त लोक सेवक की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण माध्यमिक शिक्षा की परिवीक्षा समाप्ति हेतु निम्नानुसार कार्रवाई कर 10 जनवरी 2025 तक आदेश जारी कर पालन प्रतिवेदन विशेष वाहक से संचालनालय को उपलब्ध कराएंगे। उक्त निर्देशों के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जिला एवं संभागीय स्तर परीक्षण कर शिक्षक वर्णस्थि तैयार कर अनुशंसा सहित 15 जनवरी 2025 तक कार्रवाई पूर्ण कर विशेष वाहक से जानकारी एवं जिलेवार संकलित प्रपत्र संचालनालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें और यह आदेश आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। अब हम देख लेते हैं वह प्रारूप जिनमें परिवीक्षा अवधि हेतु आवेदन किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु जानकारी दी जाएगी, उस प्रारूप को भी हम देख लेते हैं। यह प्रपत्र होगा नवनियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि निराकरण के संबंध में। शिक्षक का नाम, पद नाम, यूनिक ID, IFMSI SID, संस्था का नाम एवं डाइस कोड, विकास खंड, जिला और नियुक्ति आदेश जारी करता अधिकारी का नाम, नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक। इस प्रपत्र के अनुसार समस्त जानकारियाँ देनी होगी। परिवीक्षा अवधि में लिए गए अवकाश का विवरण, स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न करें। अवकाश का प्रकार है, अवधि कब से कब तक, स्वीकृत आदेश का क्रमांक और दिनांक यहाँ पर देना होगा। नियुक्ति से संबंधित न्यायालय प्रकरण के संबंध में जानकारी देनी होगी। परीक्षा अवधि के दौरान यदि स्थानांतरण हुआ है तो वह भी जानकारी देनी होगी। यह जो प्रपत्र है यह संबंधित शिक्षक द्वारा देना होगा अपने संकुल प्राचार्य को। यहाँ वेतन भुगतान प्रमाण पत्र भी दिया गया है, यह भी परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु दिया जाएगा। और आगे देख लेते हैं। संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण भी होगा। जिस संस्था में नवनियुक्त शिक्षक हैं उस संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण इस प्रारूप में साथ में देना होगा। इस पर प्राचार्य विकासखंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और जिला स्तरीय परीक्षण समिति का प्रमाणीकरण भी यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से संभाग स्तरीय परीक्षण समिति का प्रमाणीकरण, सभी प्रमाणीकरण यहाँ पर हम देख रहे हैं। और यहाँ पर नवनियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि निराकरण के संबंध में यह प्रपत्र दिया गया है। इस प्रपत्र में जानकारी भरकर भी परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु जो प्रस्ताव होगा उसके साथ में इस प्रपत्र को भी देना होगा। जिला स्तर पर संकलित प्रपत्र यहाँ पर दिया गया है। संभाग स्तर पर संकलित प्रपत्र, सभी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। यह गोपनीय चरित्रावली का प्रारूप है। इस प्रकार से गोपनीय चरित्रावली का प्रारूप भी भरा जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं हम गोपनीय चरित्रावली के संबंध में प्रतिवेदक अधिकारी या रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा यह भरा जाएगा। इस प्रकार से समस्त जानकारियाँ दी गई हैं किस प्रकार से नवनियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने संबंधी कार्य किया जाएगा। इस आदेश को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आदेश भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो जानकारी हमने देखी है, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। आप इस जानकारी से अवगत हुए। इस प्रकार की जानकारी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है सर्वप्रथम नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।